एमपी बोर्ड गणित का जो पहला सेट है उसका हम देखेंगे यहाँ आज 13वां क्वेश्चन से। तो देखेंगे 13वां क्वेश्चन कहाँ पे है हमारा 92 नंबर पेज पे दूसरा। हम चलेंगे 92 नंबर पेज पर। ये लिखा है क्वेश्चन। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं यदि आपको वो समझ में नहीं आते हैं तो उन क्वेश्चन को आप एक दो बार बार पढ़ते जाइए तो वो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं। अब पहले हमें उसके आगे नहीं देखना है, पहले इतने को ही देखते हैं। तो क्या लिखा है, एक त्रिभुज बना है पी क्यू आर, उसकी एक भुजा कौन सी अपनी पी आर, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा एस। यहाँ मध्य बिंदु नहीं लिखा लेकिन हम मान के चलेंगे कि वो क्या हो जाएगी हमारी मध्य बिंदु। और क्यू आर के बीच में एक बिंदु कौन सा है टी। अब लिखा है आगे इस प्रकार स्थित हैं, दो बिंदु देख लिए। तो इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर किसके है, तो कोण P कहाँ बना ये है। कोण P बराबर किसके है, कोण RTS के, यानी जो कोण यहाँ बना है वही कोण यहाँ बना रहेगा। तो हमें क्या करना है, अब आगे देखेंगे। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ जो हमारा RPQ जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो समरूप किसके है RTS के। यहाँ से देखेंगे RTS के समरूप है। समरूप का मतलब ये होता है कि ये दिखने में एक जैसे हों, क्योंकि आकार में तो समान हो नहीं सकते हैं तो समरूप होंगे। यानी कि हम क्या करते हैं इसमें समरूपता लगाते हैं और उसे सिद्ध कर देते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे, तो इसकी जो भुजाएं हमें दिख रही हैं तो भुजाएं तो कभी भी बराबर हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है और एक क्या है छोटा त्रिभुज है। तो इसमें हम कोण ही बता सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि एक चीज तो हमें लिखी थी कि कोण P बराबर है कोण RTS के। तो हमने क्या किया, यहाँ क्वेश्चन में से लिख दिया कि दिया है त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR पर बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर होगा कोण RTS के। ये तो लिख ही दिया क्वेश्चन में से। अब जो चीज हमें सिद्ध करनी है, ये लिखा है क्वेश्चन में कि दर्शाइए इतना होता है, तो हमने लिख दिया कि ये हमें सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उत्पत्ति, और जो त्रिभुज रहेंगे जिसको हमें समरूप सिद्ध करना है उन्हीं दोनों त्रिभुज को हम लेके चलेंगे। तो पहली चीज क्या हो जाएगी कि पहली हमें ये दी है जो हमारा कोण P है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो कोण हमें लिखना होता है उसे हम लिखते हैं बीच में, और उसके बाद आजू बाजू में जो दूसरे कोण रहते हैं अन्य कोण बचते हैं उन्हें लिख देते हैं। यहाँ में Q है तो QPR बराबर होगा कोण RTS के। ये चीज हमें क्या है दी है, गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसमें ये वाला कोण है और जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें भी ये वाला कोण है। तो हम इन दोनों कोणों के लिए क्या लिख देंगे कि ये दोनों बराबर है और कैसे हैं उभयनिष्ठ कोण है, चित्र में हमें दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे समरूप होंगे। ये समरूप का चिन्ह होता है, तो ये समरूप होंगे। और किस समरूपता से, तो ए समरूपता से। ए मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी एंगल है और यहाँ पे भी एंगल है, तो दोनों जगह एंगल है तो कौन सी लगेगी अपनी ए समरूपता, इति सिद्धम, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका अथवा क्वेश्चन देखेंगे। तो अथवा में क्या है, तो ये जो 13वां क्वेश्चन है उसका अथवा कहाँ दिया हमारा 94 नंबर पेज पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। ये है, इसमें लिखा है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे। अब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, हमें बार बार पढ़ना है, यदि एक बार समझ में नहीं आता है तो उसे फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, यदि कोई रेखा बनानी पड़ेगी, उससे पहले क्या चाहिए पड़ेगा हमें त्रिभुज। तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज, यानी कोई सा त्रिभुज कौन सा बना दिया हमने ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा BC के समांतर हो। BC के कैसे हो, समांतर, यानी जैसी ये जा रही है वैसे ही ये जाए। तो सिद्ध क्या करना है कि AD बटे AB बराबर होगा AE बटे
AC। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो जो चीज़ हमें दी है हम पहले नंबर वो लिख देंगे कि हम क्या लिखेंगे, इसमें दिया है। इस तरीके से हम चित्र बनाएंगे और लिख देंगे। चाहो तो आप बिल्कुल सीधा त्रिभुज भी बना सकते हैं, या इस तरीके से टेढ़ा बनाना चाहें तो टेढ़ा भी बना दें। ऐसा सीधा बनाना हो तो सीधा भी बिल्कुल सही रहता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, दिया है। दिया क्या है कि जो DE भुजा है वो किसके समांतर होगी, हमारी BC भुजा के समांतर होगी। तो एक चीज दी है, ये क्या कहती है, परिमेय 6.1, यानी कि जो हमारी थेल्स परिमेय होती है हम उसको लेके चलेंगे। तो दिया है पहली लाइन तो हम ये लिख देंगे, और जो चीज हमें सिद्ध करनी है वो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये सिद्ध कीजिए या ये दर्शाइए, तो हम वो लिख देंगे। अब वो पत्ती में क्या होता है, जो हमारी थेल्स परिमेय होती है वो क्या कहती है कि जो ऊपर वाला मान होगा और जो नीचे वाला मान होगा तो इनका अनुपात जो दूसरी रेखा होती है उनके अनुपात के बराबर होता है। यदि आपने थेल्स परिमेय नहीं पढ़ी है तो आप एक बार उसे भी पढ़ लीजिए। इसमें नहीं दी है, यदि आपको समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको अच्छे से समझा देंगे। तो इसमें इसका मान मतलब ये होता है कि AB के बटे में क्या लिखना है, BD, और वो बराबर किसके होगा, AE के बटे में लिख देंगे हम AC, इसके बराबर होगा। तो ये हो गई हमारी थेल्स परिमेय। अब अगली लाइन में हमने क्या किया है, इसमें इनको पलट के लिख दिया। ठीक है, अगली लाइन में क्या किया, इसको पलट के लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ऊपर का नीचे और नीचे का कर दिया हमने ऊपर। तो यहाँ पे AD ऊपर लिखा था तो AD नीचे लिख दिया, और BD को DB को ऊपर कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे कर दिया। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। क्या करना है, हमें दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो इसका LCM कितना आएगा, AD, और यहाँ पे LCM आएगा AE। तो LCM आया AD तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, और ऐसे ही AE LCM आया तो इसका गुणा भी यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम आगे देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो LCM ये हो गया। जब LCM हो जाएगा अपना तो यहाँ पे हम चित्र में देखेंगे, ये हमें LCM लेने के बाद मिला। तो यहाँ से देखा हमने कि DB जो हमारा D से लेकर B है और उसमें क्या जोड़ दें, AD जोड़ दें, तो ये पूरा कितना मिलेगा हमें, AB, और यहाँ से मिलेगा कितना अपने पास EC, और प्लस में क्या जोड़ा है हम अपन ने यहाँ से AE, इन दोनों को जोड़ दिया है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी, AC भुजा। तो ये मिल गया। अब अनुपात कितना बना अपना, AB बटे AD बराबर बनेगा AC बटे AE। अब इनको फिर से पलट देंगे तो ये हमारा जो चीज हमें सिद्ध करनी है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको जैसा हमने ये लिखा है, मतलब ये लिखा था थेल्स परिमेय से, और डायरेक्ट इसी को क्यों नहीं इसमें एक जोड़ के और हल कर दिया। तो इसके लिए भी हम देख लेंगे क्या लिखा है अपन ने यहाँ पे, AD बटे में DB, और यहाँ पे एक जोड़ दें। इसी प्रकार AE बटे में AC, और इसमें भी एक जोड़ दें। तो यहाँ जोड़िए कितना मिलेगा, AD बटे में BD बटे में कितना मिलेगा, DB। यहाँ से LCM कितना आएगा, EC, तो ये मिलेगा AE प्लस EC। तो ऊपर तो हमें वो मिल जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, चित्र में देखेंगे AD में BD जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, AB, लेकिन नीचे क्या मिलेगा, DB, और इसी प्रकार यहाँ पे ऊपर मिलेगा AC और नीचे मिलेगा EC। लेकिन हमें ये सिद्ध नहीं करना है, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए कितना था, यहाँ पे तो ये सही है कि AB मिल रहा है, लेकिन यहाँ नीचे वाला हमारा सही नहीं है, हमें यहाँ क्या चाहिए था, AB। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कर सकते ऐसा। इसी प्रकार हमारा 14वां क्वेश्चन है 106 नंबर पेज का तीसरा क्वेश्चन। कहाँ है, 106 नंबर पेज का जो है वो तीसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा। इसमें लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, हमें इसको निर्धारित करना है। तो ये सही है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसको क्या मान लेंगे, P, Q और R। तो यहाँ पे हमने एक एक निर्देशांक मान लिए, पहले वाले को मान लिया P, दूसरे को मान लिया Q और तीसरे को मान लिया R। जब हमें संरेखीय सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले नंबर हम किसके बीच की निकालेंगे, PQ के,
फिर निकालेंगे क्यू आर के। यदि हमारी पी क्यू प्लस क्यू आर इन दोनों को हम जोड़ेंगे और वो बराबर आ जाएगी किसके, पी से लेकर आर के, क्योंकि दो बराबर हिस्सों को जोड़ना है। तो दो बराबर हिस्सों को यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी निकाल के उन दोनों को जोड़ लेंगे। यदि वो योग बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये संरेखीय है। संरेखीय का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा पर स्थित हो। संरेखीय मतलब क्या होता है अपना, कि वो एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक है, ये हो जाएगा। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। तो अब हम इनको बीच की दूरी निकालेंगे। तो पी क्यू बराबर, दूरी का सूत्र आपको पता ही होगा, नहीं पता तो एक बार ही बस लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जो हमारा पहला निर्देशांक होगा वो x1 वाले कहलाएंगे यानी 1 1 वाले, और जो दूसरा होगा वो 2 2 वाले कहलाएंगे। तो यहाँ से हम p और q के बीच की दूरी लिखते हैं, x2 यानी कि ये वाला तो 2 और यहाँ पे माइनस 1 का वर्ग प्लस यहाँ हो जाएंगे कितने 3 और माइनस 5 का वर्ग। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास, यहाँ से हो जाएंगे अपने पास कितने, 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, तो 1 का वर्ग और यहाँ पे कितने बचेंगे माइनस के 2 का वर्ग। यहाँ कितना लिखेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4, चाहे माइनस लगाओ प्लस लगाओ, वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा, करनी के 5। अब पी क्यू के बीच की निकाल ली, अब किसके बीच की निकालेंगे अपन, क्यू आर के। तो क्यू आर बराबर, अब आर को मानेंगे x2 तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 2 का वर्ग प्लस ये हो जाएंगे माइनस 11 माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, यहाँ से कितना रहेगा अपने पास, -2 और -2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 का वर्ग, ये कितने हो जाएंगे माइनस के 14 का वर्ग। तो ये कितना रहेगा अपने पास, 4 का वर्ग होता है 16 और 14 का वर्ग कितना हो जाएगा अपना 196। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, करनी के अंदर 212। ठीक है, इतना आ गया। अब तीसरी क्या रह गई हमारी, Q से लेकर R के बीच की दूरी। तो QR निकालना है हमारे लिए, तो क्या निकालेंगे अपन, सॉरी PR, किसको निकालेंगे, PR को। तो PR कितना निकलेगा अपना, यहाँ से P और R निकालेंगे तो जो अपना बाद में दिया रहेगा उसके लिए हम 2 मानते हो, जो पहले दिया उसके लिए क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो पहले दिया उसे 1 मानना है, इसे 2 मानना है, तो इसे क्या लिखेंगे, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 और माइनस के 5 का स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब यहाँ से चूंकि हमें मान रखना है तो -2 और -1 दोनों माइनस के हैं तो कितने हो जाएंगे, -3 का वर्ग। यहाँ पे भी दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे तो -16 का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है अपना 9 और 16 का वर्ग कितना होता है 256। यदि आपको वर्ग नहीं आते हैं तो हमारी वीडियो डली है, उसको आप देख के और सीख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 265। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमने पहले बताया था कि पी क्यू प्लस क्यू आर, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर कितना है अपना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, करनी के 5 प्लस करनी के 2 धन करनी के अंदर 212। तो ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है अपना, तो 265 के। इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर नहीं है किसके, पी आर के, ये बराबर नहीं है तो अपन क्या लिख देंगे, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा 14वां क्वेश्चन है उसका अथवा भी दिया है, हम अथवा देखेंगे कि अथवा में क्या पूछा गया हमसे। इसमें पूछा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो। तो ये कहाँ लिखा है हमारा,
एक्स अक्ष से समान दूरी पर स्थित हो, ये है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा कि पी क्यू एक रेखा है, उसके बीच में कोई बिंदु कौन सी स्थित है अपनी, एक्स। तो एक्स कोई बिंदु स्थित है, उसके हमें निर्देशांक चाहिए पड़ेंगे कि, और दिया क्या है कि पी से लेकर ए बराबर किसके हैं, ए से लेकर क्यू के। तो इसके हम मान रखेंगे, पी का मान कितना मान लेंगे, 2 और -5, और क्यू को क्या मानेंगे, -2 और 9। इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, पी ए, दूरी निकालेंगे, दूरी का सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दूरी निकालने के लिए इसको मानेंगे x1 और x2, इसको मानेंगे x1 और y1, इसको मानेंगे x2 और y2। तो ये कितने हो जाएंगे अपना, x -2 का वर्ग, यहाँ पे 0 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5 का वर्ग, बराबर ये क्या रहेगा अपने पास, यहाँ पे फिर से इन्हीं को मान लो, तो x माइनस माइनस प्लस के 2 का वर्ग, यहाँ पे आएंगे प्लस, ये हो जाएंगे कितने अपने, 0 - 9 का वर्ग। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो करनी हमारी हट जाएगी। ठीक है, पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों का वर्ग करेंगे डायरेक्ट तो करनी हट जाएगी। यहाँ से कितना बचेगा, x - 2 का वर्ग, ये हो जाएंगे कितने अपने, 5 का वर्ग, बराबर ये बनेगा x + 2 का वर्ग, और यहाँ से बनेंगे प्लस के 9 का वर्ग। अब इसका सूत्र क्या होता है, x - 2, तो इसके लिए क्या बनेगा अपना, a - b का सूत्र। तो ये कितने हो जाएंगे, x² प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएंगे प्लस के 25, बराबर में कितना आएगा, ये x² प्लस 4, और ये हो जाएंगे प्लस के 4x, और ये हो जाएंगे प्लस के 81। यदि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो इनको डायरेक्ट काट दीजिए, क्योंकि ये समान है, या फिर पक्षांतर करके काटेंगे। यहाँ से कितना बचेगा, माइनस के 4x प्लस के 25, बराबर ये बचेंगे 4x प्लस के 81। चाहे तो इसका पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो कितना बचेगा, -4x, और ये बचेंगे माइनस के 4x, बराबर 81 माइनस के 25, तो ये हो जाएंगे माइनस के 8x, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6 और 8 में से हमारे 3 जाएंगे तो 5, तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 56 बटे माइनस के 8। जब हम इसको काटेंगे तो 8 साते 56, यानी कि ये कितना आएगा, x बराबर -7। तो जो बिंदु निकलेगी वो कितनी बनेगी हमारी, बिंदु हमने क्या माना था, x और 0, x की वैल्यू आई 7 और y की कितनी हो गई, 0। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 15 क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि sin 60 cos 30, यानी कि इसमें हमारे 90 वाले फॉर्मूला लगेंगे और उसको हम 2 सेकंड में हल कर लेंगे। पेज नंबर 113 पर चलते हैं। तो ये देखिए, पेज नंबर 113 का जो चौथा क्वेश्चन है उसका पहला ही लिखा है कि sin 60 और cos 30, तो इनके लिए हम इनके मान रखेंगे और तुरंत हल कर लेंगे। यदि आपको मान आते हैं तो तुरंत इनको हल कर सकते हैं। sin 60 यानी sin 60 का मान कितना होता है, करनी 3/2, और cos 30 का मान भी कितना होता है, करनी 3/2। यहाँ से जोड़ेंगे 1/2 और इसका मान रख देंगे 1/2। यदि आपको मान नहीं है याद तो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, और वहाँ से पहले मान याद कर लीजिए और फिर इनके सवाल हल कीजिए। करनी 3 का करनी 3 में गुणा होगा तो कितने आएंगे, 3, और बटे में 2 और 2 का गुणा होगा तो 4। यहाँ ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का नीचे होता है, तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो जब हर समान होता है तो एलसीएम 1 ही आता है, और 3 में 1 जोड़ देंगे, ऊपर के अंक को जोड़ते हैं तो ये कितना बनेगा, 4/4, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो 15 क्वेश्चन है उसके अथवा में कौन सा दिया है हमारे लिए। तो यहाँ देखिए 114 नंबर पेज का 10वां क्वेश्चन ये है। ये दिखने में भले ही हमें
कितना भी कठिन लगे लेकिन बिल्कुल सरल होता है। तो ये चीज़ हमें निकालनी है कि ये इसके बराबर होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। उसके बाद हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे देखना 2 सेकंड में हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम a के बटे में अलग 2 लिख देंगे प्लस b प्लस c बटे 2 लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे भी 180 के बटे में 2 लिख देंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, सब में 2 से भाग दे दिया। चाहो तो इसको एक साथ भी लिखोगे तब भी एलसीएम 2 आएगा, a प्लस b प्लस c रहेंगे, यहाँ से ये 2 कट जाएंगे तो हमारे बराबर आएंगे। अब ये 2 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा 90, तो ये कितने हो जाएंगे a बटे 2 b प्लस c बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 90। अब हम क्या करेंगे, इस हमें क्या चाहिए है, यहाँ से b प्लस c बटे 2 चाहिए, तो इसको बस बचाएंगे और इसका कर देंगे पक्षांतर। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास b प्लस c बटे 2 बराबर 90 माइनस a बटे 2। हमें जो चीज़ सिद्ध करनी है हम उसको देखेंगे, ये हमें चाहिए था तो हमने इसका कर दिया पक्षांतर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे, इसके साथ क्या है साइन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। तो दोनों पक्षों में साइन लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा b प्लस सी बटे 2, और यहाँ पे साइन लेंगे तो साइन कितना हो जाएगा ये 90 माइनस a बटे 2। तो ये जो चीज़ सिद्ध करनी थी वो तो हम यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन इस साइड का हमारा सिद्ध नहीं हुआ है। तो इस यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, यदि नहीं है तो हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है उसके लिए। तो क्वेश्चन 16 हमसे क्या कहता है, यहाँ पे यदि PE बराबर 0.06 है तो PE नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, कि प्रायिकता हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो किसी घटना की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है 1, तो किसी घटना के घटित होने की और घटित ना होने की दोनों को मिलाएंगे तब भी हमारा कितना होता है 1। किसी घटना के घटित ना होने की निकालनी है तो हम उस जो घटना घटित हो रही है उसकी प्रायिकता को 1 में से घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मानेंगे हम PE, ये दिया था एक PE बार निकालना था तो हमने क्या किया PE घटा दिया 1 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद लिखा है दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया है, दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गुणनफल कितना होना चाहिए 6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं 36। आप इन सभी परिणामों को लिख भी सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से ये परिणाम हमारे पास लिखे हुए हैं, इनको आप देख के और लिख सकते हैं कि एक 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 पहले पे 1 आएगा और दूसरे पे कितना आएगा 2, फिर पहले पे 1 आएगा दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 1 आएगा दूसरे पे 3 आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे कितने परिणाम बने ये 36। तो अब हम देखेंगे कि हमारा क्या आना चाहिए गुणनफल 6 आना चाहिए। तो कब कब आएगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं, 1 गुणा 1 1 होगा, 1 गुणा 2 2 होंगे, लेकिन यदि हम 6 में 1 का गुणा करेंगे तब हमें कितना मिलेगा 6, और यहाँ पे 6 में 1 का गुणा करेंगे तब भी कितना मिलेगा 6। और एक परिणाम और बनता है कि 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, और यहाँ से 3 का 2 में गुणा करेंगे तब भी कितना मिलेगा हमें 6। तो इस तरीके से जो हमारे संभावित परिणाम है वो कितने बनेंगे 4। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, PE बराबर NE बटे NS, यानी संभावित परिणाम और बटे में कुल परिणाम। 4 को इससे काट देंगे तो 4 एकम 4 और 4 नाम 36, तो आंसर कितना आएगा 1/9। ठीक है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा द्वारा जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। जो इससे पहले वाले सवाल में हमने 1 में से घटा के किया है उसी प्रकार हम इसको भी कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, रेशमा द्वारा जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ रेशमा लिखा है इसलिए हमने कितना लिख दिया PR, और संगीता की प्रायिकता कितनी दी है, तो वो दी है 0.62, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे PS। तो PS को हम 1 में से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा PR, यानी संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता निकल आएगी।
उसके बाद अथवा में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या लिखा है, हर पीठ दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो इसकी हमें प्रायिकता बतानी है कि वह कम से कम एक चित्त तो प्राप्त कर ले। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन कि दो सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने बनेंगे, 4। तो हमें क्या देखना है कि कम से कम एक चित्त आने की, कम से कम एक तो आना चाहिए, दो आ जाए तो चलेगा लेकिन एक तो आना ही चाहिए। तो यहाँ से देखिए एक बार तो इसमें भी आएगा, इसमें बिल्कुल नहीं आ सकता है, एक बार इसमें आएगा, इसमें तो दोनों बार आ रहा है लेकिन इसमें एक बार आएगा और इसमें भी एक बार आया। तो क्वेश्चन में हमें सीधा लिखा है कि कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो संभावित परिणाम कितने हो गए, 3 और कुल परिणाम होंगे 4। तो प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे कि पीई बराबर NE बटे NS, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो संभावित परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 4, ये हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक यू।